हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि ये दूसरा लेक्चर है 5 पीरियड में 4 मार्क्स कन्फर्म। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो इसमें सभी लोग जानते हैं कि 4 टाइप्स के आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं, 5 टाइप के कैपेसिटी होती है। तो इसमें हम पहले टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं। तो जैसे टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि अ पर्सन, इसमें एनसीईआरटी ऐसे लिखी है कि अ पर्सन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड भैया नॉर्मल ब्रीथिंग में कितना पर्सन इंस्पायर या एक्सपायर करता है उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, जिसके एमएल कितना होता है 500 ml। तो यहाँ पे आपको होगा, ये हो जाता है आपका 500 ml। ठीक, उसके बाद आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एनसीईआरटी इस तरह लिखते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन फोर्स, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन लिखा, फोर्सफुल मतलब भैया फोर्सफुली। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, अब इसमें एडिशनल बोला तो टाइडल वॉल्यूम नहीं रहेगा। तो इसका जो अमाउंट होता है वो होता है आपका 2500 ml से लेके 3000 ml तक होता है। ये हो गया। उसके बाद आता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? सेम थिंग इस तरीके से, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो इसका जो अमाउंट होता है वो आपका 1100 ml होता है। इसमें भी आपका टाइडल वॉल्यूम नहीं इंक्लूड रहेगा। तो इसका होता है जो 1100 ml होता है यहाँ पे। उसके बाद रिजिडुअल वॉल्यूम बचा। तो रिजिडुअल वॉल्यूम मतलब बचा हुआ, जैसे नाम से पता चला। तो द वॉल्यूम विच इज रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ, यहाँ पे आफ्टर अ क्या है? यहाँ पे फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जितना एक्सपायरेशन या फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के बाद जितना अमाउंट लंग्स बचा, तो उसकी अमाउंट होती है 1100 टू 1200 ml। यहाँ पे जो रिजिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट होता है वो होता है 1100 टू 1200 ml। 1100 टू 1200 ml आपका रिजिडुअल वॉल्यूम होता है। तो ये आपके 4 टाइप के आपके ये हो गए वॉल्यूम, ये हो गए ये मेन। अब इसी के बेसिस पे कैपेसिटी बनती है। तो कैपेसिटी में बात करें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में ये होता है कि मतलब इंस्पायर करना, तो कितना ये यहाँ पे ये है कि अ पर्सन कैन एक्सपायर होल वॉल्यूम एक्सेप्ट, यहाँ पे इंस्पायरेशन में एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा हुआ है, अ पर्सन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना और वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम व्यक्ति इंस्पायर कर सकता है, उसमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें क्या टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, इसमें टाइडल वॉल्यूम आएगा और आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। तो टोटल इसमें आता है आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका 500 प्लस 3000, तो ये आपका टोटल 3500 ml हो जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस तरीके से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो इसमें क्या आएगा आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्यों आएगा? क्योंकि इसमें ये भी दिया हुआ है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना एक्सपायर कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं। तो हो गया यहाँ पे फोर्सफुली नहीं, कितना और टोटल अमाउंट एक्सपायर कर सकते हैं। तो इसमें आपका आएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, जो कि बराबर हो जाएगा 500 प्लस आपका 1100, ये हो जाएगा 1600 ml। फंक्शनल रिजर्व्ड कैपेसिटी मतलब फंक्शनल जो कि बचा हुआ है। अब इसमें तो रिजिडुअल वॉल्यूम आएगा, फंक्शनल बोला है। और यहाँ पे क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विच इज रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल नहीं आएगा, यहाँ पे नॉर्मल एक्सपायरेशन में जितना बचा। तो इसमें आपका आएगा यहाँ पे आपका आएगा RV रिजिडुअल वॉल्यूम प्लस आपका आएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। तो RV में आपका यहाँ पे हो जाएगा रिजिडुअल वॉल्यूम आपका 1100 प्लस 1200, तो ये आपका आ जाएगा 2300 ml। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, इसमें आपका वाइटल कैपेसिटी जितना मतलब पार्टिसिपेट जितना वाइटल कैपेसिटी मतलब जो जितने लोग मिलके परफॉर्म कर रहे हैं ब्रीथिंग को, तो वाइटल कैपेसिटी में यहाँ पे आएगा आपका टाइडल वॉल्यूम आएगा और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। यहाँ पे जो आपका आएगा टोटल टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये आपका टाइडल वॉल्यूम 500, ये था 3000 और ये 1100, ये टोटल 4600 ml आ जाता है। टोटल यहाँ पे आ जाता है ये 4600 ml। टाइडल वॉल्यूम
IRB प्लस ERB। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब जितना वॉल्यूम टोटल एकोमोडेट हो जाता है नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, जितना फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद, फोर्सफुल नॉट नॉर्मल, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन जितना वॉल्यूम टोटल लंग्स में एकोमोडेट हो जाता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सभी को हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पे TB आ जाएगा, IRB आ जाएगा प्लस ERB एंड प्लस RB। यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 6000 ml तक आ जाएगा। और एक चीज़ हो इसमें ये बताया कि जैसे टाइडल वॉल्यूम हो गया तो एक मिनट में मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग जो होती है नॉर्मल मैन की 112 टाइम्स होती है। तो यहाँ पे जब आप 500 इंटू 12 करेंगे, 500 इंटू 12 तो ये आ जाएगा आपका 6000 ml टू 8000 ml मतलब बेसिकली होता है पर मिनट इतना, पर मिनट मतलब ये क्या जाता है पर मिनट इतना ml व्यक्ति ब्रीथ करता है। तो ये रहा आपका जो कि कंफर्म है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है जैसा कि आप सभी को पता है। तो ये मतलब मोटी मोटा कॉन्सेप्ट था। कंफर्म 4 मार्क्स आपका नेट 2025 में। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में।